मुझे शादी करने का मन कर रहा है। मुझे लगता है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी? आज रात मेरे कमरे में आना, जल्दी आना, भूलना मत। सुरजी, मैं आपके पास आ जाऊंगी। आप जो चाहे कर सकते हैं। मैं हर इच्छा पूरी करूंगी। बहू, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करती रहो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मेरा माल, मेरी जायदाद। छोड़िए ना ससुर जी, जाने दीजिए। बाबूजी, आप मेरी दुल्हन का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूं दुबई कमाने और पता नहीं मैं कब लौटूं। बेटा, बेफिक्र होके काम कर, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगा। पूजा, अपना ख्याल रखना। अब तो कोई चिंता नहीं है। मेरा बेटा बाहर चला गया है। पिताजी, चाय लीजिए। हाँ, लाओ बेटी। बहू, यहां आकर मेरे पास बैठो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। बहू, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इन दिनों बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूं। मेरी तन्हाई बांटे और मुझे खुश रखे। मेरा ख्याल है कि मुझे दोबारा शादी करनी चाहिए। पापा, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं यहाँ आपका ख्याल रखने, आपको खुश रखने के लिए हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। ठीक है बहू, देखते हैं कि आप मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकती हैं। पापा, जल्दी क्या है? हाँ? अब हम दोनों इस घर में अकेले हैं। मैं आपको रात को एक खास तोहफा दूंगी। बहू, ये दुपट्टा उतार दो ताकि काम करने में आसानी हो। पापा, क्या हुआ? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? पापा, वो क्या था? बाबू, मुझे माफ कर दो, मेरा पांव फिसल गया। मैं सिर्फ अपनी दवा मांगने आया था। कहाँ रखी थी? और इतने में मेरा पैर फिसल गया। आप अपने कमरे में जाइए, मैं दवा लेकर आती हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। पापा, ये औरत कौन है? बहू, क्या हुआ? मैंने आपको नहीं कहा था कि मैं दोबारा शादी करना चाहता हूं। बहू, अब मैं इनसे जल्दी शादी करने वाला हूं। अब मैं और तन्हाई नहीं झेल सकता। बहुत हो गया, मैं चल रही हूँ। ठीक है। अगर ससुर जी ने दूसरी शादी की तो सारी दौलत उस औरत के नाम कर देंगे और मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगेगा। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा। ससुर जी को दूध दे आती हूँ। ससुर जी, ये लीजिए आपका दूध। और पापा, आप थक गए होंगे, क्या मैं आपके सिर की मालिश करूं? आपको आराम महसूस हो रहा है ना? सब ठीक हो जाएगा। बहू, ये क्या कर रही हो? पापा, मैं बस आपके दिल को तसल्ली दे रही हूँ। मैं तुम्हें खुश कर रही हूँ। तुम फिक्र ना करो।
तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहू, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करती रहो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मेरा माल, मेरी जायदाद। छोड़िए ना ससुर जी, जाने दीजिए। बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या सब कुछ ठीक है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं नहीं रही। पापा, आपने क्या किया? तुमने मेरी इज्जत लूट ली है। बहू, बताओ क्या हुआ? तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? पापा, मुझे सुबह से मछली आ रही है, मैं गर्भवती हूँ और ये सब आपकी वजह से हुआ है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बहू, ये कैसे हो सकता है? मैंने कुछ नहीं किया। पापा, मुझे लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। कल रात तुमने कमरे में वो सब कुछ किया जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है, और अब तुम बेगुनाह होने का ड्रामा कर रहे हो। बहू, ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन इस राज की खबर किसी को ना हो, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है ससुर, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। अर्जुन, तुम जहाँ भी हो फौरन वापस आ जाओ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी इज्जत लुट गई है। आपके पिताजी, उसने मेरे साथ वो सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने मुझे कबूल कर लिया। अर्जुन, उसने तुम्हें जानबूझ के दुबई भेजा है ताकि वो मेरे बहस सब कुछ कर सके। क्या कह रही हो प्रीति? बाप ऐसा नहीं कर सकता, झूठ मत बोलो। अर्जुन, मैं तुम्हें सबूत भेज रही हूँ, खुद ही देख ले। प्रीति मेरी जान, फिक्र ना करो, जितनी जल्दी मुमकिन हो मैं आ रहा हूं। बस थोड़ा इंतजार करो मेरी जान। लगता है कोई आया है। हाँ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। मुझे अफसोस है बेटी। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या सब कुछ ठीक है? आप बाप नहीं हैं, आप एक हैवान हैं। तुमने मेरी मासूम बीवी की इज्जत लूटी, तुमने उसकी इज्जत लूटी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल जाओ मेरे घर से, मेरे घर से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारी सी लाइक जरूर करें और वीडियो शेयर करें, और हमारे चैनल रोशनी माई स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।